आपने खबरें सुनी होंगी किस तरीके से जी पाकिस्तानी बैगर जो हैं वो बैरून मुल्क बकायदा भीख मांगना, उन्होंने प्रोफेशन को अपने इतना एक्सटेंड कर दिया है कि मैं कहूँगी ओवरसीज बैगर्स, अब इनको मैं नाम दूँ तो गलत ना होगा। अब जनाब जो ये ममालिक हैं जहाँ पर जाकर ये काम कर रहे थे, वहाँ से इनको डिपोर्ट करने और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अब सख्त एक्शन दिए जाने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में काफ़ी बेहतरी आई है। यानी कि इस अंदाजा लगाएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक इजलास में FI हुकाम ने फिर बताया कि रवा साल सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट किए, दुबई ने 6,000, अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया। और बताया गया कि एक जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा जिसमें एक पैर से महरूम शख्स भी जापान पहुंचा। मुझे समझ नहीं आई कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, आपके आफ्टर 10th में अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एक अजीम रुतबा दिया है, दुनिया आशीष कर रही है, एक सॉफ्ट में उजागर हुआ है, हमें पूरी आलमी दुनिया के सामने हमारा सर ऊंचा हो गया। उसके बाद फिर ऐसी हरकतें, इतनी छोटी हरकतें अगर हम करेंगे तो हम क्या अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं जाके कि हम पाकिस्तानी बैगर्स हैं, ये जाके बता रहे हैं हम दूसरे ममालिक के अंदर। अब आप सोचें कि उम्रे के नाम पर यूरोप जाने के वाकयात कभी इंकशाफ सामने आया है, उम्रे के नाम पर सोच लें। इस साल 1,000 अफराद कंबोडिया, 24,000 इस साल के दौरान 24,000 गए, जिनमें से 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। आप सोचें 12,000 वहीं पे रह गए। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया गया और गैर कानूनी अफराद को रोकने की वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आई है, विच इज हम देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री कर दिया, वीजा फ्री एक्सेस हो गया। पिछले दिनों लेकिन बड़ी परेशानकुन खबरें भी आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था जी, फिर इसकी तरदीद भी आ जाती थी कि UAE ने जी वीजे देने बंद कर दिए हैं, फला कंट्री ने वीजे देने बंद कर दिए। लेकिन ये देखिए कुछ लोगों की वजह से पूरे मुल्क की बदनामी होती है और जो वाकईतन स्टूडेंट्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो किसी भी बिजनेस पर्पस से बाहर जाते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना होना होता होगा। और आप ये देखिए आपके मुल्क की क्या पहचान, और आपके मुल्क में मतलब काम करें, मेहनत से अपनी रिस्क कमाएं, रिस्क के हलाल कमाएं, इस तरह भीख मांगना और झूठ कहकर जाना, उम्रे के नाम पे जाना, फुटबॉल क्लब बना के जाली वो जाना और उसमें उस शख्स का भी चला जाना जो कि एक पैर से महरूम है। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी हैं जिनकी जांच पड़ताल वक्त पर हो जाए, डॉक्यूमेंट्स अगर उनके चेक कर ली जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बिल्कुल जी। तो फिर बात कर लेते हैं हमारे साथ डायरेक्टर FI लाहौर कैप्टन एड मोहम्मद अली ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़िया साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सिर्फ सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानी भिखारी रिपोर्ट हुए। इस बड़े नेटवर्क के सरगना कौन थे और ये नेटवर्क ऑपरेशनल कैसे था ये भी बताएगा। और अब जब रिपोर्ट हो गए हैं उसके बाद हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग में किस कदर बेहतरी देख रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। और बहुत सारी जगह पे मैं ये चीज़ बारहा हम इसको बता चुके हैं। आपने कुछ फिगर्स दिए, इन फिगर्स में मेजॉरिटी जो है ऐसे लोगों की है जो कोई ओवरस्टे था, कोई वहाँ पे बैगरी और डिफरेंट क्राइम में वहाँ पे पकड़े गए, लिहाजा डिफरेंट वजूहात की बना पे इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। और डेफिनेटली आप जैसा खुद भी बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नाम के ऊपर या हमारे पासपोर्ट के ऊपर ये इशूज़ का बाइस बनते हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा आपने जिक्र किया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे पिछले 2 साल में तकरीबन 11,000 तो इस साल लोग गए और पिछले साल तक 13,000 के करीब 24,000 के करीब जो है पिछले 2 सालों में ऐसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गए। और सिर्फ इस साल उनमें से तकरीबन 70% जो लोग थे वो वापस नहीं आए। और वहाँ पे इस तरह के वहाँ पे कैंप्स बनाए गए हैं, वहाँ पे ऐसे स्कैमिंग कैंप्स हैं जहाँ पे ये लोग डिफरेंट तरह के कैंप्स में स्कैमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से बेसिक कंप्यूटर लिटरेट लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ पे इन कैंप्स में रख दिया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से इनसे स्कैमिंग के काम लिए जाते हैं। तकरीबन 400 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि इन मुल्कों से वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने वहाँ से रिट्रीव करवाए और वहाँ से रिट्रीव करा के इनको डिपोर्ट कराया गया। और यहाँ से जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो उनको जॉब्स का झांसा देके वहाँ पे विजिट वीजास के जरिए या किस तरह के जॉब परमिट से ही ले जाते हैं। और इस तरह की तमाम चीज़ों से वहाँ और भी ऐसे 32 ममालिक के लोग हैं जो कि इन कैंप्स में उनको लाया गया और वहाँ पे उनसे इस तरह के काम लिए गए। साथ के साथ जिस तरह आपने बात की कि यहाँ पे मुख्तलिफ मजहबी रसूमात के लिए, पिलग्रम्स के लिए लोग यहाँ से जाते हैं बाहर के मुल्कों में और वहाँ पे फिर भीख मांगते हुए पकड़े गए, वहाँ से डिपोर्ट किए गए। और जैसा कि आपने खुद एग्जाम्पल दी, मैं आपको इससे केस स्टडी बता सकता हूँ कि जिसमें लोग जो हैं वो यहाँ से उम्रे के पर्पज के लिए अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और रास्ते में ट्रांजिट कंट्रीज में फैमिलीज को वो उम्रे के लिए आगे भिजवा देते हैं और खुद वहाँ से निकल कर जो है वो डंकी लगाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं, वहाँ से वो इंटरसेप्ट हुए यहाँ भेज दिए गए। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसका अल्टीमेटली जो असर है वो उन लोगों पर पड़ता है जो कि लेजिटिमेट ट्रैवलर्स हैं और जो एक लेजिटिमेट तरीके से मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और फिर उनको वीजाज नहीं मिलते। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हमें 24 से 48 घंटे में वीजा मिल जाता था और अब बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। अच्छा ज़िया, आपने खुद मेंशन किया, अब जाहिर है ये कोई इंडिविजुअल केसेस नहीं है, ये एक पूरा लग रहा है एक नेटवर्क है जो कि बाकायदा लोगों को इस तरफ राग़िब करता है। उसमें आप लोगों को क्या लीड मिली है एक तरह से, क्या आपको पता चला है कि कोई नेटवर्क है मुनज़्ज़म जो इनको भेजता है, इनको इस तरफ लाता है, या ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतना बंदा ये काम कर रहा है? थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग है मेरी बात। देखिए प्रॉपर्ली इसमें नेटवर्क्स होते हैं और नेटवर्क सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं होते, इनमें से बहुत सारे जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की मिसाल दी, वहाँ पे 3,000 से 5,000 डॉलर्स जो हैं वो एक जो सो कॉल्ड ट्रैवल एजेंट या माफिया के लोग होते हैं वो इन लोगों से लेते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट का ये झांसा देते हैं और इसी तरह के इतने ही पैसे वहाँ से एम्प्लॉयर से भी लेते हैं और इसके बाद इन लोगों को बड़े जो तरीके से इनको वहाँ ले जाया जाता है। और इसके बाद जब ये लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप इस तरह से हो जाते हैं क्योंकि इनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आप इतने पैसे कमा के देंगे
पाएंगे। जब उस तरह की इनकम वो जनरेट नहीं कर पाते तो फिर उसके बाद उनको ऑप्शंस दो दी जाती हैं, या तो अपने घरों से बेचारे पैसे मंगवा के जो है वो इन लोगों का वो नुकसान पूरा करने की कोशिश करते हैं सो कॉल्ड, या फिर वो उन्हें कहते हैं कि आप अपने ही मोहल्लों से या घरों से हमें 2 और जो है लोग रिक्रूट करके यहाँ बुला के दे। इस तरह पूरी एक चेन चलती है, ट्रैप चलता है। इसी तरह जो हमारा दूसरा चैलेंज है वो जो हमारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहाँ से टंकी के रूट पे इनको यूज किया जाता है, वहां से लोगों को झांसा ये दिया जाता है कि हम यहाँ पे आपको जॉब दिलवाएंगे। उनको जॉब्स परमिट्स जो कि आजाद वीजा का नाम ये लोग देते हैं कि इंडिपेंडेंट वहां पे जॉब परमिट्स वहां पे क्रिएट करते हैं, वहां पे लेके जाते हैं, या विजिट वीजा के जरिए ऐसे मुल्कों में जाके इन्हें कहा जाता है कुछ ऐसा आपको यहाँ स्टे करवाएंगे, फिर वहां से आपको आगे यूरोपियन कंट्री के वीजा दिलवाएंगे। सो लिहाजा एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लोग काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके खिलाफ फिर हम अपना क्रैक डाउन भी करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार अरेस्ट भी किया जाता है। अच्छा अली, ये बताएगा कि एक तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हुई है, 118 से 92 नंबर पर आ गई है, ये कितनी खुशाइन बात है। एंड सेकेंडली जो जर्मनी और दुबई के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस हो गई है, एंट्री हो गई है, उसकी भी तस्दीक कर रहे हैं आप? देखिए इसमें चीज को अंडरस्टैंड करना होता है कि अभी तक दुबई में तो वीजा फ्री एक्सेस नहीं है हमारी। ये बेसिकली बात जो हो रही है ये हमारे ऑफिशियल पासपोर्ट की हो रही है, क्योंकि जो हमारी रैंकिंग है डेफिनेटली उसमें हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी शामिल है, ऑफिशियल या सर्विस पासपोर्ट भी शामिल है, ग्रीन पासपोर्ट भी शामिल है। और अगर हम बेहतरी लाते हैं तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट में बारी बारी हमारे इन पासपोर्ट्स की जो है वो रैंकिंग होती है। जहां ये बात जर्मनी की गई वहां पे हमारे ऑफिशियल पासपोर्ट की बात हुई, और डेफिनेटली अगर हमारे इसी तरह के स्टेप चलते रहेंगे तो जो ग्रीन पासपोर्ट हमारा है उसकी भी कदर से बहाल होगा। और इसमें ये है कि जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की कि अगर हमारे जो रैंकिंग की बात की हमने पासपोर्ट की, डेफिनेटली उसमें बेहतरी आई है। यूरोपीय यूनियन के मालिक में पहले जो उनकी एक रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी कोस्टल गार्ड और उनकी जो बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें पाकिस्तान से जो इलीगल इमिग्रेशन थी उसकी तादाद पिछले 2 से 3 सालों में 8 से 9 हज़ार रही, जो कि अब निस्फ पे आ चुकी है, और जिस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है। और यूके में तो बिल्कुल इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान से जो हमारी अभी इलीगल इमिग्रेशन है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। सो लिहाजा वो स्टेप्स हैं जो अगर बेहतर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रीन पासपोर्ट है उसकी भी जो उसका भी एक बहुत उसकी इंप्रूवमेंट आएगी और आ रही है उसमें, जैसा कि आपने खुद भी कहा। और इसका असर फिर तमाम उन लोगों में पहुंचेगा जो कि लेजिटिमेट तरीके से बाहर ट्रैवल करते हैं। और कुछ हम अगर ये कहें कि सिस्टम में भी बहुत सारे लूप होल हैं। अब जैसे कि एक वाकया अभी हमने मेंशन भी किया कि एक फुटबॉल क्लब जो कि जाली फुटबॉल क्लब था, उससे एक वहाँ पे टीम गई, उससे वहाँ पे कुछ लोग गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी फिर है? देखिए इसमें ना एक बहुत फाइन लाइन होती है बिटवीन दी आप जिसे कहते हैं कि प्रिवेंशन एंड इनकन्वीनियंस। और उसमें आप देखिए जिस फुटबॉल टीम का आपने कहा वो उन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट से प्रॉपर किट्स के अंदर प्रॉपर वैलिड वीजा के साथ उन्होंने जापान ट्रैवल किया। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे, बट वहां जाके उस मुल्क ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत उसको एंट्री डिनाई कर दिया, उनको वापस भेज दिया गया, जो कि राइटफुल था उनके एंड पे, बिकॉज वो पर्टिकुलरली वहां पे जिस पर्पज के लिए गए थे वो पर्पज वहां पे नहीं करना चाहते थे। जिस चीज को यहाँ हमेशा कहता हूँ कि आपके एक लीगल और लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका लीगल और लेजिटिमेट पर्पस ऑफ ट्रैवल भी होना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क आपको जिस पर्पस के लिए बुलाता है वो चाहता है कि उसके मुल्क में आप वही एक्टिविटी करें। मसलन बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट कंट्रीज हैं जहां पे आप टूरिज्म के लिए जाते हैं और आपको टूरिज्म का वीजा देते हैं 1 माह का, 1.5 माह का, 2 माह का, तो वो नहीं चाहते हैं कि वहां पे आप टूरिज्म से कोई काम करें और वहां से उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करें किसी इलीगल इमिग्रेशन के लिए। सो लिहाजा ये आप देखिए कि हमारे लिए इमिग्रेशन के लिए जो आप चीज बता रहे हैं इटसेल्फ एक चैलेंज है कि हमने एक बड़ी फाइन लाइन ड्रॉ करनी है कि कहां लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज करनी है और कहां हमने अपने मुल्क के वकार के लिए हमने प्रॉपर एक कॉशन और एक प्रिवेंशन का मैकेनिज्म भी रखना है साथ हमने। तो लिहाजा ये वाकया जब होते हैं और जब उस पर तदारक होता है तो हमारे लिए वही रिस्क प्रोफाइलिंग होती है जो आगे जाके हमें हमारी हेल्प करती है कि हमने किस तरह से लोगों को एक और बात बताइएगा। एक तो ये जापान वाला वाकया हुआ, दूसरा हम देखते हैं कि आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आते हैं कि उम्रे के नाम पर लोग जाते हैं और फिर आगे से यूरोप निकलने की कोशिश करती हैं। ये वाले केसेस कितने रिपोर्ट हुए हैं और कितने एजेंट्स के खिलाफ, एजेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, कितने एजेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है? एंड स्पेशली वो लोग भी हैं जो उम्रे के नाम पर जाते हैं, फिर सऊदी में जाके बेगरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अक्सर वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रही होती है, कोई खातून बच्चा लेके खड़ी है, कोई बंदा प्यारा लेके खड़ा है। कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कितने एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? पिछले तकरीबन 3 साल में हमारे जो FIA के तमाम पाकिस्तान के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स हैं उनमें तकरीबन 6,500 के करीब ऐसी FIR दर्ज हुई हैं जो ऐसे एजेंट्स, ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने फ्रॉड किया। और इसमें तकरीबन 3,000 के करीब लोग हमारे गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ लाहौर की आपसे बात करूं तो सिर्फ इसी एक साल में 1,000 FIRs हैं और 4,000 ऐसे डिफरेंट इंक्वायरीज हैं जो ऐसे लोगों के खिलाफ की गई और इसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया। और डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कमिट करके लोगों को ले जाते हैं और बाद में वहां पे कमिटमेंट पूरा नहीं उतरते और लोग वहां से डिपोर्ट हो जाते हैं या वहां से वापस आके कंप्लेन करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ ये
ये लोग वादा कर लेते हैं और उसके बाद उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर उनको किसी किस्म के आगे वीजा नहीं देते। और इसमें मैं सिर्फ अगर बताऊं कि इसी साल जो हमारे सिर्फ लाहौर जोन में हमने इंक्वायरीज की हैं उसमें तकरीबन 530 मिलियन के करीब लोगों को रिकवरीज जो है इंक्वायरीज के नतीजे में इन्हीं ट्रैवल एजेंट से इनके पैसे वापस किए। वहां पे कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रोसेसेस की नजर हो जाते हैं, बाद जो फ्रॉडेंटली काम करते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। और जिस तरह आपने उम्रे की बात की, अभी रिसेंटली भी 2 ऐसे केसेस वहां से रिपोर्ट सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पे होके आए जिसमें लोग फैमिली के साथ ट्रेवल किया उम्रे के पर्पस के लिए और वहां से बजाय वो आगे उम्रे पे जाने की उन्होंने ट्रांजिट कंट्री में उन्होंने एस्केप होके अपने जो टिपिकल डंकी के रूट होते हैं उसको डॉकिंग। एक चीज और बताइएगा, अब जाहिर है हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हुई है, तो क्या उम्मीद रखी जाए कि मजीद कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी कि जिनसे हमें फ्री एक्सेस वहां मिल जाएगी, वीजा फ्री हो जाएंगे, इसकी उम्मीद रखी जा सकती है? और वो कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं? देखिए, हर मुल्क जो है वो चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर जो है लीगली एक इमिग्रेंट आए, वहां पे रहे, वहां पे स्पेंडिंग करे, क्योंकि एक रेमिटेंस होती है किसी भी मुल्क के लिए। जितना जितना हम अपनी टर्म्स के साथ हम जो है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, हम वफा करेंगे उसके साथ, उतना ही हमारी बेहतरी आएगी। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि हर मुल्क चाहता है कि जिस पर्पज के लिए आप वहां पे आए, बिजनेस के लिए आए तो बिजनेस करें, टूरिज्म के लिए आए तो टूरिज्म के लिए, काम के लिए आए तो काम करें, उसकी सरजमीन को किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल ना करें। यही हम चाहेंगे, यही कोई मुल्क भी चाहेगा। अगर इंशाल्लाह इस तरह की वीजा रेजीम से हम लोग अपने इसी चीज पे कायम रहेंगे और हमारे इस मैसेज के जरिए हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं उनको पता होगा कि किसी वीजा फ्रॉडलेंट आदमी के जंगल में फंस के हमने से पूरे मुल्क का नाम नहीं डुबोना, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आएगी। हमारे जो एक इस वक्त सारे इन चीजों को देख रहे हैं, दे वांट कि हमारी जो वीजा रैंकिंग है वो अंडर 50 अंडर 30 हो, ताकि जो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं वहां पे हमें वीजा फ्री एंट्री मिले। और आप सोचिए कि अगर ये हो जाता है तो टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए कितनी आसानी हम सब लोगों को हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़िया, बहुत शुक्रिया। और हम